नमस्कार छात्रों, आज मैं पढ़ाऊंगा गिरधर की कुंडलियां। गिरधर की कुंडलियां में पहली कुंडली को देखिए। पहली कुंडली में गिरधर जी ने लाठी के गुणों के बारे में बताया है कि लाठी में कितने गुण होते हैं। देखिए, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखी संग। गिरधर जी कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण होते हैं, उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। गहर नदी नारी जहां तहां बचावे अंग। गहर मीन्स गड्ढा, नदी मीन्स जानते हो, नदी रिवर, नारी नाली जिससे पानी निकलता है, मकान के किनारे किनारे बना दी जाती है। यहाँ पर जो मकान के किनारे किनारे नाली बनाई जाती है उसके बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ जो मार्ग में नालियां आ जाती हैं जहां से बहुत पानी बहता रहता है, उसके बारे में कहा गया है। तहां बचावे अंग। अगर रास्ते रास्ते जा रहे हो, अगर कोई गड्ढा आ जाए तो अगर आपके पास लाठी है तो उस गड्ढे को आप लाठी की सहायता से पार कर सकते हो। यहां तक कि नदी को भी आप धीरे धीरे करके पार कर सकते हो। ये जान लोगे कि कहां पर नदी कितनी गहरी है और लाठी के सहारे सहारे आप उसको पार कर लोगे। अगर कोई नाली आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके इधर से उधर कूद सकते हो। तहां बचाओ अंग झपट कुत्ता का मारो। अगर रास्ते में कोई कुत्ता आ जाए और आपको काटने दौड़े तो अगर आपके पास लाठी है तो उससे मार दो। दुश्मन दावा गिर होए तिनहु को जाए। अगर कहीं आप जा रहे हो रास्ते रास्ते और सामने से तुम्हारा कोई पुराना शत्रु आ जाए, दुश्मन आ जाए, तो अगर तुम्हारे पास लाठी है तो उसको मार दो। दावा गिर, अगर कोई लुटेरा मिल जाए, कोई डाकू मिल जाए, बदमाश मिल जाए, आक्रमण कर दे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास लाठी है तो उसको मार दो। कहा गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाटी। धूर के बाटी, धूर के बाटी का मतलब जो कच्चे मार्ग पे चलते हैं। सब हथियारों छार हाथमा लीजे लाठी। उनको सभी हथियारों को छोड़ देना चाहिए, कोई हथियार रखने की जरूरत नहीं, केवल साथ में अपने लाठी को जरूर ले लो। हथियार जैसे तलवार है, चाकू है, तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं अगर कच्चे मार्ग पे जा रहे हो। सबसे बड़ी आवश्यकता किसकी है? लाठी की। तो हमेशा लाठी अपने पास रखिए। अब दूसरी कुंडली में देखिए। दूसरी कुंडली में गिरधारी जी ने कंबल की विशेषता के बारे में बताया है। कंबल में कितने गुण होते हैं। उन्होंने कहा है कि हर घर में हर व्यक्ति के पास कंबल जरूर होना चाहिए। कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम। कंबल बहुत ही कम दामों का होता है और काम की बहुत होती है। खासा मलमल वास्ता उनकर रखे। खासा मलमल और वास्ता ये बहुत कीमती वस्त्र होते हैं और उनके मान रखती है, उनकी रक्षा करती है, उनकी इज्जत करती है। कैसे करती है? उनकर राखे मान बंद जहां आड़े आओ। जब कोई आवश्यकता ऐसी आ जाती है कि इन कपड़ों पे कोई गंदगी धूल आदि ना पड़ने पावे, तो हम कंबल में उसको बांध के रख देते हैं, ढक कर रख देते हैं और वो सुरक्षित रहते हैं। या अगर कभी हम कपड़े पहने हुए हैं, कहीं रास्ते रास्ते जा रहे हैं और कहीं धूल कड़ा आ गई तो ओढ़ लेते हैं उसको कंबल से और उसकी रक्षा हो जाती है। बगुचा बांधे मोट रात को झाल जाओ। अगर हमको बगुचा बनाना हो, बगुचा गट्ठर बनाना हो, गठरी बनानी हो, तो हम कंबल को बिछा लेते हैं, उसमें सामान रख देते हैं, कपड़े रख देते हैं, जो भी रखना होता है, और उससे जो है उसको बांध लेते हैं और बहुत बड़ा बगुचा बन जाता है और उसको हम कहीं पर भी रख देते हैं। रात को झाड़ बिछाओ। अगर आवश्यकता पड़ जाए लेटने के लिए कहीं, तो हम कमरी को बिछा लेते हैं और आराम से लेट जाते हैं। कहा गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दम। गिरधर कविराय कहते हैं कि कंबल जो है बहुत ही
कम दाम का मिलता है, थोड़े दमरी। दमरी पैसे का 8वां भाग होता है। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा करनी, इसको हमेशा साथ रखना चाहिए। ये बहुत उपयोगी होती है, इसकी अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए इसको हमेशा साथ रखिए। देखिए तीसरी कुंडली में गिरधर जी क्या कहते हैं, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहै न कोई। गुण मतलब गुण, तो गुण के ग्राहक सहस, सभी जो है किसकी कद्र करते हैं, गुणों की कद्र करते हैं। और बिन गुण लहै न कोई, अगर कोई गुण नहीं है तो उसको कोई पसंद नहीं करता है। कहने का मतलब है गुणी व्यक्ति को सभी लोग पसंद करते हैं और अवगुणी को कोई भी पसंद नहीं करता है। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, जैसे उदाहरण किसका दिया गया, कागा और कोकिला। कागा मीन्स कौवा होता है और कोकिला मीन्स कोयल होता है। शब्द सुने सब कोई, कौवा और कोकिला के सभी लोग शब्द सुनते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं। कोकिला सबे सुहावन, कोयल जो होती है सबको अच्छी लगती है। दोनों को एक रंग काग सब भय पावा, दोनों के रंग एक समान होते हैं। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काला होता है, लेकिन बोली सुन करके कोयल को सभी लोग प्यार करते हैं। सब कोयल और काग सब भय पावन, और कौवा जो है हमेशा अपवित्र ही रहता है, उसको कोई पसंद नहीं करता है। कहा गिरधर कविराज सुनो ठाकुर। गिरधर कविराज जी कहते हैं कि अब जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं वो कहते हैं कि अपने मन में चाहे जितने श्रेष्ठ बन जाओ, लेकिन बिन गुण लहै न कोई सहस नर गाहक मुझे। अपने मन में चाहे श्रेष्ठ बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। सभी लोग गुणों के ही ग्राहक होते हैं, सभी लोग गुणों की ही कदर करते हैं और गुणों की नहीं। अब चौथी कुंडली में देखिए गिरधारी जी क्या कहते हैं, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। गिरधारी जी कहते हैं कि इस संसार में सभी मतलबी हैं, मतलब का व्यवहार रखते हैं। अगर उनका भला हो रहा है तो आपसे व्यवहार रखेंगे, आपसे मित्रता रखेंगे, दोस्ती करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको याद। देखो कितने मतलबी होते हैं यहाँ के लिए संसार के लोग। जब तक तुम्हारे पास पैसा होंगे तब तक सभी लोग तुम्हारे यार होंगे, सभी मित्रता करेंगे, तुमको अपना मित्र बनाएंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे। तब लग ताको यार यार संग ही संग डोले, तब तक आपको अपना मित्र कहेंगे, मित्रता निभाएंगे और आपके साथ ही साथ रहेंगे। आप जिधर जाओगे उधर जाएंगे, इधर जाओगे तो उधर, इधर जाओगे उधर, जहां रहोगे वहीं साथ साथ रहेंगे। पैसा रहे पास यार मुझसे नहीं। और अगर पैसा आपके पास ना रह जाए तो वही मित्र जो होते हैं मुख से भी नहीं बोलते हैं। कहा गिरधर कविराय जगत यह लेखा भाई। गिरधर जी कहते हैं कि ये संसार की रीति है, ऐसा ही चला आ रहा है, ये संसार का व्यवहार है। इस संसार में सभी लोग स्वार्थी हैं। करत बेगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साईं। क्या कहते हैं गिरधर जी कि इस संसार में कोई बिरला एक आदमी है जो बेगर्जी बिना गरज के प्रीत करते हैं। जो बिना गरज के प्रीत करते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। देखिए पांचवी कुंडली में गिरधर जी क्या कहते हैं। पांचवी कुंडली में गिरधर जी कहते हैं रहिए लटपट काट दिन बर घामे मां सोए। दिन को इधर उधर रहिए, कहीं पर काट दीजिए,
बल घामे में सोए, भले ही घाम धूप में सो जाइए, धूप में विश्राम कर लीजिए। छान बाकी बैठिए जो तर पतरो होए, तर मीन्स पेड़, लेकिन पतले पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए, पतले पेड़ की छाया में विश्राम नहीं करना चाहिए। जो तर पतरो होए, जो तर पेड़ पतला होगा, एक दिन धोखा दे है, एक दिन वो धोखा देगा। क्या धोखा देगा? जा दिन बहाए बयार, बयार मीन्स हवा, जिस दिन तेज हवा बहेगी चलेगी, टूट तब जड़ से नहीं, उस दिन वो जड़ से उखड़ जाएगा, टूट जाएगा। कहा गिरधर कबीराज छाह मोटी की गई। कबीराज जी कहते हैं, गिरधारी जी कहते हैं कि मोटे पेड़ की छाया में बैठना चाहिए। पाती सब झड़ जाए तब छाया में नहीं, अगर सभी पत्तियां गिर जाएंगी तब भी उसकी टहनियों में भी इतनी छाया रहेगी कि आप आराम से विश्राम कर सकें। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी का आश्रय लें तो मजबूत व्यक्ति का, सबल व्यक्ति का आश्रय लें, ये नहीं किसी निर्बल कमजोर का आश्रय ले लें। अगर हम किसी निर्बल व्यक्ति का आश्रय ले लेंगे तो जब कोई संकट आएगा तो निर्बल व्यक्ति अपनी ही रक्षा नहीं कर पाएगा, हमारी रक्षा क्या करेगा? अगर हम सबल के आश्रय में रहेंगे तो वो संकट के समय में खुद अपनी रक्षा कर लेगा और उसके सहारे और हमारी भी वो रक्षा करेगा। इसीलिए हमेशा सबल व्यक्ति के आश्रय में रहना चाहिए। अब छठी कुंडली में देखिए, छठी कुंडली में गिरधर जी क्या कहते हैं? पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। क्या कहते हैं कि अगर नाव में पानी बढ़ने लगे, घर में बाढ़े दाम और घर में पैसा आने लगे तो आमदनी होने लगी, दो हाथ उलीचिए यही से आनो काम, तो दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। नाव में भरा हुआ पानी बाहर निकालना चाहिए दोनों हाथों से, और घर में आ रहा हुआ धन को दोनों हाथों से खर्च करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। ये समझदारों का काम है। यही से आनो काम, राम को सुमिरन कीजिए और राम का स्मरण कीजिए, भगवान के भजन कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, जो पैसा आ रहा है अच्छे कार्यों में लगाइए। पर स्वार्थ के कारण शीश आगे धर दीजिए और दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अगर अपने शीश को भी न्यौछावर करना पड़ जाए तो कर देना चाहिए। कहा गिरधर कबीराज बड़े की यही बात। गिरधर जी कहते हैं कि जो हमसे बड़े हैं उन्होंने यही बताया है कि हमको दूसरों के हित के लिए अपने को बलिदान कर देना चाहिए। चलिए चाल सुचाल राखे अपना पानी, और हमेशा अच्छी चाल चलना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, और राखे अपना पानी, अपना सम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। कभी ये नहीं कि हमारा कोई अपमान कर दे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा कोई अपमान कर सके। अब देखिए, अब सातवीं कुंडली में क्या बताया है? राजा के दरबार में जइए समय पाए। गिरधर जी कहते हैं कि राजा के दरबार में समय पा करके ही जाना चाहिए। जब समय हो जाने का बेटाइम नहीं जाना चाहिए। साईं तहां न बैठे जहां को दे उठाए, कभी भी उस स्थान पे नहीं बैठना चाहिए जहां से कोई हमको उठा दे। हमेशा उस ऐसे स्थान पे बैठिए जहां से कोई उठा ना पाए, अपने अनुसार जहां पर हमारा हक बनता है हमें वहीं पे बैठना चाहिए। जहां को बेल उठाए बोल अनबोले रहिए। अगर हम कभी ऐसे स्थान पर बैठ गए और दूसरे ने हमको उठा दिया तो हमको चुप रहना चाहिए, चुपचाप वहां से उठ करके दूसरे स्थान पर बैठ जाना चाहिए। हंसिए नहीं हहाए बात पूछे थे। राजा के दरबार में कभी जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए, और जब कोई बात तुमसे पूछी जाए
तभी आप बोलिए, उसके पहले मत बोलिए। कहा गिरधर कविराय समय सो कीजिए कार्य। गिरधर कविराय कहते हैं सभी कार्य समय से कीजिए, जब समय आए तब कीजिए, ना पहले कीजिए ना बाद में कीजिए। अति आतुर न होए बहुर अंत ये राजा, और अत्यंत बेचैन नहीं होना चाहिए। अगर हम राजा के दरबार में जाए और हमें कुछ पूछना है, हमें कुछ कहना है, तो इसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब समय आएगा तो राजा अपने आप आपसे पूछेगा, और अगर बेचैन हो गए, गलत समय पे बोल दो, तो राजा आपको दंड भी दे सकता है। अब इस तरह से मैंने पूरी कुंडली आपको पढ़ाई, 7 कुंडलियां पढ़ाई। आईसीएसई बोर्ड में 7 कुंडलियां दी हुई हैं। और अगर हमारी व्याख्या आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। नमस्कार, जय हिंद।